मेरे बेटे ने कितना अच्छा घर बनाया है। ससुर जी। अबे ओ बुड्ढे, कहाँ अंदर घुस रहा है? चल पीछे हट। अरे यार, ये बूढ़ा यहाँ कहाँ से आ गया? इसका कोई ना कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा। ये चौकीदार, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप को लात मारने की? अरे ये मेरे बेटे का घर है, मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। अच्छा, तेरे बेटे का घर है? कौन है तेरा बेटा? अरे शेखर पंत मेरा बेटा है। शेखर पंत? तू उनका बाप है? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे को पता है कितने अमीर आदमी है वो? अपना हुलिया देख, इस घर के नौकर भी ना तेरे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, समझ गया? ये नमक हराम मेरे वहीं से तनख्वाह लेता है और मेरे बाप के साथ ही बदतमीजी कर रहा है। अरे ओ, जरा सोच समझ के बात कर। तुझे पता नहीं है तू किससे बात कर रहा है? तू अपने मालिक के बाप से बात कर रहा है, समझे? तू मालिक का बाप है? अबे तेरे जैसे फटीचर है ना, बहुत आते हैं यहाँ पे। ये सोचते हैं कि घर में चले जाएंगे रिश्तेदारी बता के। ऐसा है, चुपचाप चला जा, वरना एक और लात पड़ेगी। अभी निकल यहाँ से। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे यहाँ किस लिए रखा है? इस घर की हिफाजत के लिए, ताकि चोरी ना हो। तू उसके बाप से ही रौब जमा रहा है। अरे रुक, तेरी कंप्लेन तो मैं शेखर से करता हूँ, फिर बताएगा वो तुझे। अबे रुक जा बुड्ढे, रुक जा, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे साहब, मेरे को 15,000 रुपए इसलिए नहीं देते कि तुम जैसे को अंदर घुसने दूं मैं। यहाँ पे तुम जैसे को रोकने के लिए पैसे मिलते हैं मेरे को। तो चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बता रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ अभी। चल। देख, अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना, तो जाकर शेखर से पूछ ले कि मैं कौन हूँ। पर मुझसे तू ऐसे बदतमीजी से बात मत कर। मुझसे आज तक किसी ने बदतमीजी से बात नहीं की, और तू मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। अच्छा, अब साहब को तेरे जैसे भिखारी के लिए फोन करके डिस्टर्ब कर दूं मैं? तू यही चाहता है? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तुम जैसे लोगों की टाइम की वैल्यू तो होती नहीं है। तू सोचता है कि और किसी की भी नहीं है। नहीं करवा रहा बात, क्या कर लेगा बोल? अरे बेटा, कम से कम तू उससे पूछ तो सही कि मैं कौन हूँ। जब उससे पूछेगा ना, तू खुद आकर मुझसे माफी मांगेगा। तू रुक जा, तेरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी मैंने। मैं फोन ही लगा लेता हूँ, पर साहब को नहीं लगाऊंगा, वो तो काम पे है। मेम साहब को लगाऊंगा। चुपचाप खड़ा रहियो, बोलियो मत बीच में। मन, हाँ बोल, क्यों फोन कर रहा है? हाँ मेम साहब, वो बाहर ना एक बुड्ढा सा आदमी आया हुआ गंदे से कपड़े पहन के, कह रहा है कि शेखर साहब के पापा हैं। आप बोलो तो अंदर भेज दूं मैं? अरे तो कोई भी घर पे आके कहेगा कि वो हमारा रिश्तेदार है, तो तू मान लेगा क्या? तूने कहा ना कि उसका हुलिया देख के ऐसा लग रहा है कि वो गरीब सा भिखारी सा है, तो भगा ना उसे यहाँ से। अंदर तो बिल्कुल भी मत आने दियो। हाँ वही तो कह रहा था मेम साहब, इसको देख के लग ही नहीं रहा था कि ये शेखर साहब के पापा है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप एक बार आ जाइए और सामने आके मना कर दो इसे, फिर देखो मैं इसका क्या हाल करता हूँ, कैसे भगाऊंगा इसको मैं। अरे तुझे हम सैलरी किस बात की देते हैं? 15,000 मिलते हैं ना, तो इसी काम के मिलते हैं। अब इन छोटे छोटे कामों के लिए हम बाहर आएंगे क्या? देख, तुझे अच्छे से पता है कि इन लोगों को कैसे मैनेज करना और कैसे नहीं। तू चुपचाप ना अपना काम कर, चल। ठीक है मेम साहब, कोई बात नहीं, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। ओए बुड्ढे, ऐसा है, मेम साहब ने ना साफ साफ मना कर दिया कि अंदर ना जाने दूं। अपनी ये झूठी रिश्तेदारी अपने पास रख और निकल यहाँ से। चल चल। अच्छा, मेरी बहू ने ऐसा कहा है? मैं देखता हूँ उसे, अभी बताता हूँ उसे। इधर ये पकड़ बैग, पकड़। और ऐसा है, दोबारा मत आ जाइयो, बता रहा हूँ, सर फाड़ दूंगा तेरा। भाग यहाँ से। अबे निकल जा, मारूंगा नहीं तो अभी। बेटा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा, तुझे बता कर रहूंगा। अबे जा रहा है कि लात मारूं एक और? भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते भिखारी कहीं के। हाँ भाई। जी मेम साहब। भगा दिया तूने उसे? हाँ हाँ मैडम जी, भगा दिया उसको, और मार मार के भगाया है, दोबारा नहीं आएगा। चलो बढ़िया है, तूने उसे भगा दिया। मेरा कितना बड़ा काम कम किया है तूने। वो बुड्ढा घर पे आ जाता तो 20-25 दिन यहीं पड़ा रहता और मेरा दिमाग अलग से खराब कर देता। क्या मैडम, मतलब आप जानते थे क्या उन्हें? वो कहीं सही में सर के पापा तो नहीं थे? हाँ, वो शेखर के पापा ही थे। हाँ, मैं तो उन्हें भगा नहीं पाती, इसलिए मैंने तुझे कह दिया। अरे मैडम, ये क्या किया आपने? मालिक के बाप को धक्के मार के भगवा दिया। अगर उन्हें पता चला ना तो मेरी नौकरी तो गई आज। अरे तू क्यों इतनी चिंता कर रहा है? तेरे साहब को कुछ पता नहीं चलेगा और ना ही तेरी नौकरी कहीं जाएगी। उनको कभी पता ही नहीं चलने देंगे हम ये बात। और तू भी अपना मुंह बंद ही रखियो अगर तुझे अपनी नौकरी प्यारी हो तो। मैडम पर ये बात तो गलत है ना, जिस इंसान के यहाँ काम कर रहा हूँ
उसी के बाप को लात मार के भगा दिया मैंने। ये तो गलत है मैडम। ये सही गलत का ज्ञान ना तू मुझे मत दे, मुझे अच्छे से पता है क्या सही है और क्या गलत। और तुझे जिस काम के लिए रखा है ना यहाँ पे, चुपचाप वो काम कर, वरना तो इस नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। आया मुझे सही गलत का ज्ञान देने। पर मैडम बात, अरे यार ये क्या कर दिया आज मैंने। देख लिया बेटा, मैं यहाँ इसीलिए नहीं आना चाहता था कि तेरी बीबी मेरे साथ रहना पसंद ही नहीं करती। वो समझती है कि मैं उसके ऊपर बोझ बन गया हूँ। अब तू सोच बेटा, खुद सोच कि कौन बाप नहीं चाहेगा अपनी औलाद के साथ रहना। मैं गांव में बहुत खुश था, लेकिन तूने जिद करके मुझे यहाँ बुला लिया और करा दी ना बेइज्जती। पिताजी, मुझे असलियत का अंदाजा था ही नहीं कि ये लोग इतने ज्यादा गिरे हुए हैं। मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया था क्योंकि आपके बिना हमारा परिवार अधूरा है। बड़े बुजुर्गों का परिवार में रहना जरूरी होता है। और माँ बाप किस लिए पालते हैं औलाद को? इसीलिए तो पालते हैं ना कि बुढ़ापे के वक्त औलाद उनका सहारा बने। अब मैं आपकी औलाद होकर अगर बुढ़ापे में आपका सहारा ही नहीं बन सकता हूँ तो धिक्कार है मेरे ऊपर। बाकी आप चिंता मत करिए पिताजी, बहुत रह लिया आप गाँव में। अब गाँव में रहने के दिन नहीं है, अब आप रहेंगे शहर में, यहाँ इस घर में। अरे इतना सब देखने के बाद तू क्या समझता है कि मैं यहाँ रहूं, तेरी बीबी से अपनी बेइज्जती कराऊं और घर के नौकर से भी अपनी बेइज्जती कराऊं? पिताजी, आप ये कैसी बातें करते हैं? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगा कि आपकी बेइज्जती हो? मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि मेरे पिताजी का सम्मान हो। और मैं आपको यहाँ पर रहने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आप रहेंगे इस घर में और ये दोनों जाएंगे इस घर से बाहर। ये 2 कौड़ी का चौकीदार जो मेरे टुकड़ों पर पलता है, मेरे पिताजी के साथ बदतमीजी करेगा। इसकी अभी इतनी औकात नहीं है, इसे तो मैं नौकरी से निकालूंगा। और जहां तक बात रही मेरी बीवी की, तो उसे भी नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। उसे उसके घर वापस भेजूंगा मैं। अरे बेटा, तू उसे निकाल देगा। अब तू बता, कौन बाप देख सकता है अपने बेटे का घर टूटता हुआ? मैं ऐसा नहीं देख सकता। मैं बस तुझे सुखी देखना चाहता हूँ, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। किस परिवार की बात कर रहे हैं पिताजी आप? ये होता है परिवार, ये होती है पत्नी। अरे एक अच्छी पत्नी का फर्ज होता है कि वो परिवार को जोड़ के रखे, लेकिन मेरी पत्नी ने तो हमारे परिवार को तोड़ के ही रख दिया है। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। इसे तो मैं घर से बाहर निकाल के रहूंगा, क्योंकि हमारे परिवार में रहने के लायक ही नहीं है। आइए। दिया, दिया। अरे पापा जी, आप कब आए और अब कहाँ चले गए थे? कितने दिनों बाद आए हैं? चलो अच्छा आप आ गए। आपको पता है आपके बिना ना ये घर कितना सूना हो गया था। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए ना कुछ अच्छा सा खाने का बना देती हूँ। क्यों, है ना? रुको, ये ड्रामेबाजी बंद करो। तुम नाटक तो बहुत अच्छा करती हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे पिताजी को कितना घर में रखना चाहती हो। तुम तो बिल्कुल चाहती ही नहीं हो कि मेरे माता पिताजी मेरे साथ रहे। शेखर, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा भला? पर मैं तो तुम्हें खुद से कितनी बार कहती हूँ ना कि पापा जी को गांव से ले आओ। मैंने तो कभी ऐसी चीज नहीं चाही। अच्छा, तो तुम ऐसा चाहती हो? अगर तुम ऐसा चाहती हो तो जब पिताजी इतने दिनों बाद गांव से शहर आए थे, हमारे घर पर आए थे, तो तुमने पिताजी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? तुमने उन्हें धक्के मार के घर से बाहर क्यों भगा दिया? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? इस तरह आदर किया जाता है अपने ससुर का? अरे सास ससुर को लोग माँ बाप की तरह पूछते हैं, और तुम अपने सास ससुर का अपमान करने पर तुली हुई हो। क्या? तुम्हें ये सब किसने कहा? वो अच्छा, उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा होगा जरूर। मुझे पता ही था कि ऐसी हरकत जरूर करेगा। शेखर, तुम्हें पता है वो ना बहुत झूठ बोलने लगा है। आज उसने मुझे सैलरी बढ़ाने के लिए बोला था, और जब मैंने उसे मना कर दिया तो देखो ना उसने बदले में क्या किया। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी झूठ बोल दिया। उसने मुझे कुछ नहीं बोला है। और चौकीदार की बात कहां से आई? हाँ, अच्छा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुमने मेरे पिताजी को चौकीदार से कहकर भगवाया था। नहीं शेखर, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे पापा भी तो मेरे पापा की तरह ना, भला मैं उनके साथ कभी ऐसा कुछ गलत क्यों करूंगी? बकवास बंद करो। तुम अपनी आंखों से देखा है मैंने किस तरह का बर्ताव किया था तुमने मेरे पिताजी के साथ। चौकीदार ने तुम्हें कॉल किया तो तुमने बोल दिया कि भगा दे इनको घर से बाहर, और जब तुम बाहर आई तो चौकीदार से तुमने बोला कि तूने बहुत अच्छा किया। सब कुछ सुना है मैंने अपने कानों से। दिया, तुम इतना ज्यादा गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। सच बताऊं तो आज मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है अपनी शादी के डिसीजन पे।
क्योंकि तुम जैसी लड़की से शादी करने का मतलब है खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, और मैंने तुमसे शादी करके खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। इतने टाइम से मैं सोच रहा था कि पिताजी हर बार मना क्यों कर देते हैं शहर आने के लिए, जबकि उनका बेटा तो शहर में रहता है। लाख मनाने के बाद भी पिताजी मान ही नहीं रहते। मुझे लगा कि दाल में जरूर कुछ काटा है। तब पिताजी ने मुझे बताया कि तुम उनके साथ कैसा सलूक करती हो। उन्होंने मुझे बताया कि तुम तो चाहती ही नहीं हो कि मेरे पिताजी घर में रहे। फिर मैंने बोला, पिताजी मैं एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि मेरी बीवी कितना ज्यादा गिर सकती है। और जब अपनी आंखों से देखा ना तो शर्मसार हो गया। जब तुम्हारी नीयत में है ही नहीं रिश्तों को निभाना तो क्यों करती हो ये ड्रामा? क्यों करती हो शादी? नहीं करनी थी ना शादी। खैर, जब तुमने मेरे पिताजी को दुख पहुंचाया है तो अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। शेखर, मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारे पापा को बिल्कुल अपने पापा की तरह इज्जत दूंगी और उनका ख्याल रखूंगी। नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। निकलो चुपचाप। लेकिन शेखर, मेरी बात तो सुनो। तुमसे एक बार बोल दिया समझ में नहीं आता तुम्हें? बार बार बोलना पड़ेगा? निकलती हो या तुम्हारे माँ बाप को यहाँ पे बुला के तमाशा करूं? निकलो। पिताजी, अब तो खुश है ना आप? नहीं बेटा नहीं, मैं खुश नहीं हूं। वो चौकीदार तो रह ही गया जिसने तेरे बाप की बेइज्जती की थी और धक्के मार कर घर से बाहर निकाला था। अरे मैं मानता हूं कि उसे पता नहीं था कि मैं तेरा पापा हूं, लेकिन कम से कम उसे इतना तो लिहाज होना चाहिए कि बड़े छोटे की शर्म तो करनी चाहिए। ऐसे चौकीदार रखे हुए हैं तूने। बेटा, जब तू उसे निकालेगा ना तभी तेरे बाप की आत्मा को तसल्ली होगी। ठीक है, कल आपके सामने उस चौकीदार को धक्के मार के जॉब से बाहर निकालूंगा। चलिए अब आप आराम कर लीजिए।